में आप सभी का स्वागत है। आज के अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाला है, जैसे मैंने बताया था पेपर के बारे में। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन करा तो जेईई एडवांस में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें मल्टीपल आंसर होते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आंसर होते हैं, उसमें आपको आंसर लिखना होता है। और एक टाइप के आंसर क्वेश्चन से होते हैं कि जिसमें आपको पैराग्राफ दिया गया हो तो उसमें से आंसर लिखना होता है, ठीक है। आज पैराग्राफ वाला क्वेश्चन करने वाला है, बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन पहले स्टार्ट करें, ठीक। एक सर्कल है एस, x² + y² = 4। जो बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूँ पहले तो, ठीक है। E1 और E2 एंड F1 एंड F2 बी द कॉर्ड्स। आपको पता नहीं होगा कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो भी मैं बता देता हूँ। कॉर्ड्स का मतलब होता है जीवा। जीवा गुजराती में बोलता है, मतलब मैं ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ड्राइंगर तो नहीं बना सकता, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा बन गया, चलो बन तो गया, ठीक है। इसको सर्कल कंसिडर करते हैं। अगर x² + y² = 4 सर्कल है तो इसका मिड पॉइंट तो 0 0 होगा, और यहाँ पे पॉइंट होगा 0 2 0 होगा x पे है तो, और यहाँ पे क्या होगा 0 2 होगा। क्या बताया गया, E1 एंड E2 एंड F1 F2 बी द कॉर्ड्स, मतलब कि उसकी जीवा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। E1 एंड E2 एंड F1 एंड F2 आर द कॉर्ड्स ऑफ S पासिंग थ्रू द P नोड 1 1 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब कि आपकी जो E1 E2 है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, एंड F1 F2 है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड बोथ आर पासिंग थ्रू P नोड पॉइंट विच इज़ 1 1। यहीं पे मैं 1 1 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक कॉर्ड होगी और ये एक कॉर्ड होगी, ठीक है। इसको पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ P नोड 1 1, ठीक है, वहाँ पे स्पेस नहीं है। एक x एक्सिस के जो पैरेलल है उसको E1 E2, जो y एक्सिस के पैरेलल है उसको F1 F2 नाम दे दिए। अब आगे चलते हैं। G1 G2 बी द कॉर्ड पासिंग थ्रू P नोड, सॉरी G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू द P नोड एंड हैविंग स्लोप -1। उसका स्लोप -1 है। स्लोप -1 इससे हो सकता है ना, इसमें से पास हो रही है 1 1 से, ठीक है। उसका स्लोप दिया गया है -1, मतलब कि उसका जो स्लोप कहते हैं भाई। वो पास कहाँ से हो रही है, यहीं से हो रही है। आप सोच रहे हो कैसे, देखो भैया 1 1 में से पास हो रही है। x एक्सिस और y एक्सिस पे 2 पॉइंट दिए गए, 2 0। ट्राई कर लेते हैं, -y/x स्लोप होता है ऐसा कुछ। y - y1 एंड y2 - y1 ऐसे स्लोप फाइंड आउट करते हैं ना, y2 - y1 / x2 - x1। y2 क्या है 2 लेते हैं, y1 0, x2 क्या है 0 -2, मतलब कि -1 स्लोप आ गया। यहाँ पे G2 G3 एक ऐसी कॉर्ड और मिल गई। अब आगे पढ़ता हूँ, और आगे बताया कि लेट द टेंजेंट्स टू द E1 एंड E2 मीट एट E3। अगर आप सोचो E1 ये पॉइंट है, E2 ये पॉइंट है, दोनों की तरफ डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों की ओर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैच कहाँ करेंगे, y एक्सिस पे ही करेंगे। और आगे भी लिखा है कि F1 F2 के भी, और वो पॉइंट दिए गए E3, वो आपको सोचना पड़ता है कि E1 और E2 पे पास के मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो E3 पे ही मैच करेगा, ठीक है, और वो y एक्सिस पे ही होगा। वैसे ही F1 और F2 के बीच में बनाऊंगा तो वो F3 होगा, और वो कहाँ मैच करेगा, यहीं पे मैच करेगा, ठीक है, टेंजेंट के हिसाब से, और वो होगा F3। और एक पॉइंट दिया गया कि G1 और G2 के ऊपर भी टेंजेंट बनाया जाता है, और उनका टेंजेंट G3 पे मैच करता है। आप सोच लो, ये यहाँ से तो टेंजेंट इसका स्ट्रेट ही निकलेगा ऐसे, और ये G2 का भी स्ट्रेट निकलेगा। आपको दिख रहा है G1, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, शायद आपको नहीं, छोटा सा सर्कल है, ठीक है। ये रहा हमारा G1, ये रहा हमारा G2। इसका टेंजेंट तो कुछ यूँ ही होगा, इसका टेंजेंट भी कुछ ही होगा। अगर ये पॉइंट 1 0 है, सॉरी 0 1 है,
और ये पॉइंट 1 0 है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? स्ट्रेट ही है, तो 1 1 होगा। वैसे ही यहाँ पे 0 2 है और 2 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? 2 2। मतलब कि हमारे पास G3 का तो पॉइंट मिल गया है 2 2। अब बात रही E3, F3 और E3 की, ठीक है। सो एक और फॉर्मूला बताना चाहूँगा पहले तो, कि अगर आप कोई सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, x² + y² = उसकी जो रेडियस होती है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर उसके कोई पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसका जो इक्वेशन बनता है वो कुछ ऐसा होता है, x(x0 + y(y0) = r²। इसी इक्वेशन बनता है। सो यहाँ पे x0 और y0 क्या होता है वो आपको जानना होगा। सो x0 और y0 ये होता है कि, सो यहाँ पे x0 और y0 पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपने बनाया हो। लाइक आपने E1 पे बनाया, मतलब कि ये टेंजेंट फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है, E1 to E3 वाला। तो आपको E1 पता हो ना, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन पता से कर सकते हैं, इससे E3 पता कर सकते हैं। तो मैं वही ट्राई करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे पहले तो E1 पता नहीं है, ना ही E2 पता है, कोई पता नहीं है, तो वो उनको पता कैसे करेंगे? अगर E1 है तो वो ऐसा कर सकता है, कुछ रेडियस 2 है, थीटा एंगल कंसिडर कर लेते हैं, कुछ कर सकता है। 2 मिनट सोचते हैं। एक बात बता रहे थे, वो तो रह गई। ये E1 E2 है, ये स्ट्रेट जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पॉइंट यहाँ पे 1 1 है P का। सो यहाँ पे E1 और E2 दोनों के जो x है, मतलब कि जो y पॉइंट है वो तो 1 ही निकलेगा, E1 या E2 किसी को भी ले लो, ठीक है। और एंगल देखने जाए तो E2 के बारे में बात करते हैं, तो वो √3 आएगा। तो कैसे आएगा मैं बताता हूँ, कि x² हमारे पास पता नहीं है, y² क्योंकि ये पॉइंट E2 है वो इसी के ऊपर है, सर्कल के ऊपर, तो इसका डेफिनेटली वो पालन तो करेगा ही। मतलब कि x की जगह पे हम वैल्यू पता नहीं, y की वैल्यू 1 है, उसका पता चल गया E2 का। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो √3 आएगी। वैसे ही F1 और F2 की लाइन देखें, उसका भी इक्वेशन कुछ होगा। सो उसका इक्वेशन क्या होगा F1 F2 लाइन का, वो x के परपेंडिकुलर है, सो उसका इक्वेशन x = 1 होगा। सो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, x² + y² = 4। सो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। मतलब कि E1 और F2, E2 और F2 सॉरी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इधर है, F2 और E2 पॉजिटिव होंगे, वरना तो -√3 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा 1√3। सो ये तो मिल गए। अब E2 और F2 दोनों तो मिल गए, अब E3 और F3 फाइंड आउट करना है। सो उनके हिसाब से मैं इक्वेशन बनाता हूँ, और सो E2 के हिसाब से यहाँ पे x0 लिखूँगा, तो √3x + y = 4, और दूसरा इक्वेशन होगा x + √3y = 4। सो ये पहला इक्वेशन E2 वाला वो E3 पे मैच कर रहा है, दोनों वो टेंजेंट में से पास हो, E3 में से पास हो रहा है। तो E3 की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ y की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू तो 0 ही होगी, क्योंकि x पे वो y एक्सिस पे है, तो उसकी x की वैल्यू तो 0 ही होगी। सो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, नीचे यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी E3 के लिए। सो E3 का इक्वेशन क्या मिलेगा, E3 क्या मिलेगा हमको, E3 हमको मिलेगा 0 और 4, और वैसे ही यहाँ पे x पे मिल रहा है, सो y हमारा क्या होगा 0, सो x = 4। सो हमारे पास जो F3 आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी 40, ठीक है। सो ऐसे ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब G3 भी हमको मिल चुका है। अब क्वेश्चन क्या है, आगे वो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन अब पढ़ता हूँ, काफ़ी सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो मैंने क्या किया कि पहले E3 F3 मेरे को पता नहीं था, तो मैंने उसको निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको देन द पॉइंट्स E3 F3 और G3 लाई ऑन द कर्व, नीचे मेरे को 4 कर्व दिए गए, उनमें से पता करना है कि वो कौन से कर्व पे आ रहा है, ठीक है। सो वो तो इजीली हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको G3 की वैल्यू 2 2 पता चल गई है, तो आप चारों में रख के देखिए, जिसमें हो रहा है वो सही है। मतलब अगर 2 ऑप्शन हुए तो आपको E3 या F3 ढूंढना पड़ेगा, और उसको रख के देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे से तो इजीली पता चल रहा है G3 F3, अगर ऐसी कोई वैल्यू होगी तो ये कुछ ना कुछ करके ये ऐसा कुछ बनेगा, x² + y² सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, ये पॉइंट इसकी रेडियस 4 कंसीडर करें तो वो पास हो सकता है ना, कोई कर्व ले उसके रेडियस 4 कंसीडर करें
तो ये पास ज़रूर होगा। सो x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ गया। बाकी किसी में भी आप ट्राई कर लो, वो नहीं निकला है कि एक्स वाई इंटू 0 हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन इसी के हिसाब से ही चलता है क्योंकि पैराग्राफ क्वेश्चन है, सो इसके ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन होगा। सो उस पर ट्राई करते हैं। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन है पी बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल विद द बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव। मतलब कि ये सर्कल वही सर्कल है, मैं फिर से ड्रॉ करना चाहूँगा। ठीक है, ये सर्कल है, पी पॉइंट यहाँ पे है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बताया कि दोनों कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसकी रेडियस भी मुझे पता है क्योंकि लास्ट वाला सब में थी, वही लेना है। सो 2 0 0 2 सॉरी 2 0 0 2। सो इसकी रेडियस क्या होगी 2। अगर मैं यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लूँ तो पी का पॉइंट क्या होगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा। कोई भी अगर सर्कल हो तो उसका पॉइंट लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, टू रेडियस r cos थीटा r sin थीटा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बस उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला से लिख दिया कि p की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब क्या किया है कि लेट द टेंजेंट टू s एट p इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे p पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया वो एक्सिस पे टच कर रहा है एट पॉइंट m एंड एट पॉइंट n, ऐसा कुछ बताया है। ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट mn मस्ट लाई ऑन द कर्व। ठीक है, अब इन दोनों के mn फाइंड आउट करेंगे, mn से इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो फाइंड आउट करेंगे और वो मिड पॉइंट निकलेगा, उसकी मदद से हम पता चलेगा कि कौन सा कर्व है। ठीक है, सो आपको लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा कि क्या करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने वही फॉर्मूला बताया था x इंटू एक्स नॉट प्लस वाई इंटू वाई नॉट इक्वल टू रेडियस तो 4 थी। सो यहाँ पे रेडियस 2 थी, उसका होल स्क्वायर था 4। सो x 2 cos थीटा x प्लस y 2 sin थीटा 4। मतलब कि जो टेंजेंट है mn उसकी मुझे इक्वेशन मिल गई। ठीक है, सो अगर m पॉइंट फाइंड आउट करना है तो m पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखता हो तो y की वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा आएगी। सो m पॉइंट हमारा क्या होगा 0 और 2 बाई sin थीटा। ठीक है, अब वैसे ही y x एक्सिस पे देखें तो y की वैल्यू 0 रखूँगा। सो x की वैल्यू क्या आएगी 2 बाई कॉस थीटा फॉर n के लिए और ये m के लिए। सो n की वैल्यू क्या निकलेगी 2 बाई कॉस थीटा इंटू 0। सो ये तो मिल गया। अब इन दोनों के मिड पॉइंट कौन सा होगा, मिड पॉइंट तो बहुत ईजी है, 2 बाई कॉस थीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 2 बाई साइन थीटा। सो इसको डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट क्या आएगा जो mn था 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा, ये उसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये x है ये y है। सो यहाँ से ही कोई इक्वेशन बना देता है। सो x इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और y इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ऐसा करें कि 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर 1 होता है, अगर आपको पता चल रहा हो कैसे वो भी पता चल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि मतलब क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये रहा सॉल्यूशन हमारा, ये कौ पे आ रहा है। लेकिन और भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको ये पता ना चले कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करके क्या करना है, ये ऑप्शन एक्स वाई लेने हैं हमको, हर एक पे रख के चेक करना है, जिस पे चेक हो जाए वो अच्छी बात है। सो इजीली मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।